जय श्री राम। पहले स्टार्ट ही हो जाओ, बार बार बंद हुए जा रहे हो। आ जाओ। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। ओम। नेट देवता जाना नहीं अब। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू गॉड, 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 थैंक यू सो मच। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कहते हैं प्यार में बहुत शक्ति होती है। आजकल दिखाई नहीं देती ना, इसलिए समझ नहीं आता, लेकिन पुरानी बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं जो इसे मानने पे मजबूर कर देती हैं। जैसे एक कश्यप ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते किसी जो है ऊपर वो बैठा था, कोई पक्षी बैठा था, उसने वीट कर दी, पोटी कर दी उनके ऊपर, तो ठीक उनके चेहरे पे आके गिरी और कश्यप ऋषि की सीधा आँख खुली और आँख खुलते ही उन्होंने ऐसे सर ऊपर किया और उनकी आँखों से जो तेज निकला उससे वो जल गई। अब कश्यप ऋषि को जो लगा कि अब मेरी तपस्या जो है पूर्ण हो गई और उन्हें इस चीज का घमंड हुआ कि मेरी तपस्या में इतनी पावर हो गई कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ। अब वो उसी गुस्से में कहीं गांव की तरफ निकल गए, क्योंकि उन्हें अपने को क्लीन भी करना था। वो क्लीन किया और जो है वो किसी गांव में गया और भूख भी लगी हुई थी, तो उन्होंने बोला भिक्षाम देवी, ऐसे बोला भिक्षाम देवी, जैसे भिक्षा मांगते हैं। तो उन्होंने जो है वहाँ से वो आई अंदर से लेडी और उसने बोला महात्मा जी शांति बना के रखिए, और मैं वो जो जिसके ऊपर उन्होंने वो कहा था ना, बगुली जिसको उन्होंने जलाया था,
मैं वो बगुली नहीं हूँ जो तुम्हारी इशारों से, तुम्हारी आंखों की नेत्रों से जल जाऊंगी। अब उन्हें लगा कि ये बात तो सिर्फ मेरे और उस पक्षी के बीच की थी, इन्हें कैसे पता चल गई। वो बहुत हैरान थे। तो उन्होंने पूछा कि ये बात तो मेरे और उसकी थी, और उन्होंने पूछा उससे कि तुम्हें कैसे पता चला। उसने कहा मैं बहुत सतीत्व नारी हूँ और मुझे तीनों लोकों का ज्ञान है, क्योंकि मैं अपने पति की सेवा करती हूँ और जो समय मिलता है अपने परिवार का भरण पोषण करती हूँ, इसलिए मुझे साफ साफ सब कुछ दिखता है। और महात्मा जी अभी आपको और ज्ञान की ज़रूरत है, और आप जाइए। और उसने किसी जगह का नाम बताया कि वहाँ पे एक मांस बेचने वाला आदमी मिलेगा, आप उससे जाके ज्ञान लीजिए, तब आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे। मतलब इतने बड़े तपस्वी को उस लेडी ने ज्ञान दिया। अब उसे लगा कि जब इसे इतनी चीज़ें पता हैं तो जहाँ पर ये भेजना चाह रही है मैं वहाँ जाके देखूंगा जरूर, भले कुछ सीखूं या ना सीखूं। तो जो एड्रेस उन्होंने बताया था वो वहाँ पर पहुँचे, तो वो वहाँ पर मांस बेच रहा था। तो मांस बेच रहा था, वो सोच रहा था कि ये इतना गंदा काम करता है, मांस खाता है, और इसके पास भेजा है मुझे इसने। तो उसने भी उसको यही बोला कि पहले तो वो ऐसे ऐसे नाक मुंह बनाने लगा और वो जाने लगा। उसने कहा तुम्हें जिस पतिव्रता नारी ने भेजा है ना, और जिस बंगले को तुम जला के आए हो, मैं वो सारी कथा तुम्हारी जानता हूँ। अब उसे और हैरानी हो गई कि मेरे से भी बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, मैं सोचता था मैं ही ज्ञानी हूँ। तो उसने कहा कि तुम यहाँ पे मांस बेचते हो, मांस खाते हो, तुम्हें इतना ज्ञान कैसे आया। तो उसने कहा ज्ञान से मांस बेचने का कोई मतलब नहीं है, ये मेरा कर्म है, मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी ये मांस बेचने का काम है, मांस बेचता हूँ। लेकिन उस बेचने के साथ साथ मैं नाम जप करता हूँ, हरि स्मरण करता हूँ। उस हरि स्मरण से जो नाम जप करते करते मेरी जितनी भी धन की कमाई होती है, और मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, और उस सेवा के प्रभाव से मैं सब कुछ जान पाया हूँ। क्योंकि भगवान सब ग्रंथों में एक ही चीज़ लिखी है, माता पिता गुरु के बानी, बिना सोचे समझे शुभ जाने। तो अगर मैं सच्चे मन से कोई भी चीज़ करता हूँ तो मेरे अंदर का ज्ञान प्रकट होता है। खाने पीने से, कुछ भी चीज़ से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका इंटरनल अगर सात्विक है तो ऊपर से बहुत सारे संत महात्मा ऐसे मिलेंगे आपको जो नॉनवेज खाते हैं, या हमारे हिंदू सनातन धर्म में भी बंगाली प्रवृत्ति में लोग होते हैं, वो फिश खाते हैं, वो उनको बहुत पवित्र मानते हैं। तो वो खैर उस विषय पे हम नहीं जाएंगे, सबका अपना अपना है, जिसको अच्छा लगे वो खाए, जिसको नहीं लगे वो ना खाए। लेकिन तामसी प्रवृत्ति तो होती है, लेकिन अंदर से अगर सात्विक हैं तो ऊपर वाले भौतिक शरीर के लिए हम कुछ भी करें ये मैटर नहीं करता, किसी भी चीज़ के लिए कोई मैटर नहीं करता। तो भगवान को क्या चाहिए, मैं बार बार एक ही चीज़ पे आ जाती हूँ कि भगवान को सिर्फ भाव चाहिए, और भाव से आपके अंदर से एनर्जी या अंदर से जो ज्ञान है वो जो बढ़ता है ना, अगर आप सही हैं तो वो बढ़ेगा जरूर, और एक दिन मिलेगा भी जरूर। टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा। कहते हैं ना सहज पके सो मीठा होए, तो जो जितना टाइम लेता है ना वो उतना मीठा हो जाता है वो चीज़। तो भगवान का नाम तो अमृत है ही, और अमृत ही रहेगा, वो कभी विष नहीं बनता, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जो भी इसको सुनता है या जो भी इसको सुन रहा है, महसूस कर रहा है, कुछ भी है, वो सब हरि कृपा से। आज हम आप भी यहाँ पे अगर सुन पा रहे हैं तो ये उसकी कृपा की वजह से ही जुड़ रहा है। ये जो इतने क्षण हम बैठते हैं, मैं भी ये बहुत सारी चीज़ें सुनती हूँ, उसके बाद कुछ कोटेशन नोट करती हूँ और आपको बताती हूँ। तो अगर हम यहाँ आधे घंटे की बात कर रहे हैं ना, तो उससे पहले आधे घंटे का हमारा अपना वो रहता है कि हम एक बार उसे रिवर्स कर लें, रिमाइंड करा दें कि हमें क्या करना है। और एक बार अगर आपने थोड़ी सी कोटेशन भी लिख ली ना तो वो माइंड में सेट हो जाती है। लिखने का बहुत प्रभाव पड़ता है, ये मैंने देखा है कि अगर आप कोई भी चीज़ लिख के याद करते हैं ना तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप फीड हो जाती है ना। और जो भी संत महात्मा हुए हैं उनकी बातों का तो एक सार होता ही है। जैसे नरसिंह मेहता थे, जब नरसिंह मेहता का जन्म हुआ, नरसिंह मेहता भगवान के बहुत बड़े वो हुए हैं, भगवान को प्यार करने वाले भक्त जिनको कहते हैं। तो जब वो पैदा हुए ना तो वो बोल नहीं पाते थे, और उनके पैदा होने के पास उनके माता पिता का देहांत हो गया था।
और उनके जो बड़े भाई थे वो उनसे बहुत बड़े थे, उनकी शादी भी हो गई थी, भाभी भी आ गई थी। तो अब उनके घर में उनकी माँ खत्म हो गई थी। तो उनकी दादी को ये लगता था कि ऐसा ना हो कि मैं जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं इसका भरण पोषण कर दूंगी, असल से सूद प्यारा होता है, लेकिन जब मैं नहीं रहूंगी तो ये तो खाना भी नहीं खा पाएगा क्योंकि ये बोलता नहीं है। तो वो इस वजह से क्या होता था, कोई भी संत महात्मा आते थे ना तो उनके पास दर्शन के लिए जाती थी। छोटे से बच्चे को लेके आप नमन करो, प्रणाम करो, दंडव्रत करो। तो अब उनको दंडव्रत करने की इतनी आदत पड़ गई थी कि किसी को भी वो देखते थे, और छोटा सा बच्चा जब ऐसे नतमस्तक होकर नमन करता है तो जिसके हृदय से आशीर्वाद नहीं भी निकलना होगा ना तो उसके हृदय से भी निकल जाएगा। तो एक जो है वहां उनके गांव में एक महात्मा आए, जटाधारी, बिल्कुल एकदम, वो शिव रूप ही बताते हैं कि वो शिव का रूप बना के ही आए थे, शिव जी ही थे, महात्मा के रूप में आए। डमरू भी था उनके पास, रुद्राक्ष की माला भी थी। किसी ने बोला कि महात्मा बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, आप इनके पास लेके जाओ, आपका नरसी यहाँ पे जाते ही बोलने लग जाएगा। अब वो बुढ़ी अम्मा बेचारी अपने बच्चे को लेके वहां तक पहुंची और उन्होंने बोला कि बेटा महात्मा जी को नमन करो। तो उन्होंने नमन किया और वो महात्मा इतने खुश हो गए कि इतना छोटा बालक कितना अच्छे से प्रणाम कर रहा है। अब उन्होंने उसको प्रणाम किया और उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया, नरसी जी को। तो उसकी दादी बोलने लगी कि आप इसको कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये बोलने लग जाए, ये बोलता नहीं है, इसकी माँ खत्म हो गई है और माता पिता दोनों नहीं है, भाई भाभी इसको देखेंगे, कैसे देखेंगे, मैं मर जाऊंगी। तो अपनी सारी चीजें वो बोलने लगी। तो बोलने लगी, अब इतना सुनने की देर थी, उन्होंने कहा चलाओ इससे मैं बुलवाता हूँ। तो उन्होंने गोद में लिया और नरसी जी को बोले, बेटा राधे श्याम, बेटा राधे श्याम, बेटा राधे श्याम। जैसे ही उन्होंने तीसरी बार बोला राधे श्याम तो नरसी जी एकदम बोल पड़े, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, ऐसे। अब उनकी जो दादी थी वो तो बहुत बेहद खुश हो गई, ये तो चमत्कार हो गया। अब जो है चलो नरसी जी बोलने लगे। अब कुछ समय बाद उनकी दादी का देहांत हो गया। अब जो है अच्छा, ये शुरू से ही जैसे पूर्व जन्म में किसी का अगर ज्ञान कहीं से अधूरा रह जाता है तो वो बचपन से ही मिल जाता है, ऐसा कहते हैं। तो जो है उनको नॉलेज थी कि मुझे भगवान के सानिध्य में ही रहना है और भजन कीर्तन करना है, पर बहुत साधारण उसमें थे और ब्राह्मण प्रवृत्ति के थे। अब वो इतना रमे हुए थे कि उनकी जब शादी हुई तो उनकी पत्नी भी मतलब उसी तरह की मिल गई, चांस ली। अब वो दोनों ही भजन करते और ये जो इनके भाई भाभी थे ये इनसे बड़ी जेलस करते थे। तो इनके ऊपर आरोप लगाना, ये करना, कुछ ऐसा इनके जीवन में होता रहा कि कुछ समय बाद इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। और पत्नी के देहांत के बाद ये मतलब इंटरनली इनको महसूस हुआ कि भगवान आपने मेरे मुंह की कड़ी खत्म कर दी, थैंक यू। अंदर से बोला, बाहर से नहीं। अब वो बिल्कुल नॉर्मल रहने लगे। अब इसको देख के इनके परिवार वालों को लगा कि इनकी जो है पत्नी की डेथ हो गई और ये तब भी इतने नॉर्मल हैं। एक बेटा बेटी भी थे और ये तब भी इतने नॉर्मल हैं। तो ऐसे करते करते उनको पहले तो उनके घर वालों ने निकाला कि ये अब यहाँ रहने के लायक नहीं है, इसको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो। अब जब वो पहले पत्नी से जब उनकी डेथ हुई तब उसने भगवान को धन्यवाद दिया, जब वो घर से छूटे तब भी उसने भगवान को धन्यवाद दिया, मेरे जीवन की एक कड़ी और खत्म हो गई। अब कुछ समय बाद उनको समाज से भी बेदखल कर दिया गया। अब तो उन्हें और ही आनंद आ गया कि अब तो मेरे पास जितने भी एक रोकने के बंधन होते हैं ना, माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, वो सारे रास्ते खत्म हो गए। अब वो भगवान को और थैंक यू कहने लगे कि मेरे पास अब किसी के लिए कोई बंधन नहीं बचा है, अब मैं सिर्फ आपका नाम लूंगा और सिर्फ आपका नाम लूंगा। और भगवान आपने मुझे सब बंधनों से जो मुक्त किया है ना, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और हरी कृपा ऐसी रही कि नरसी मेहता की बहुत सारी स्टोरियां मिलेंगी आगे भी कि उनके साथ कैसे कैसे उनकी बेटी का जब विवाह हुआ तो भगवान कैसे आके उन्होंने भात दिया और कैसे उनका सारी की सारी चीजें, मतलब वो कहीं पर भी नहीं थे लेकिन फिर भी साक्षात भगवान ने आके उनके सारे काम सहेजे, क्योंकि उन्होंने सर्वस्त्र अपना जितना हम अपने आप को कहते हैं ना हम आपके हैं, बस भगवान को सिर्फ इतना कहने की देर है, ऐसे हाथ ऊपर करके बोलो भगवान
हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा संपूर्ण आपका है। जो भी है आपने दिया है, आपको समर्पित, आपने दिया आपको समर्पित, आपने दिया आपको 3 बार भी अगर ऐसे बोलते हैं तो भगवान उसे अपना लेते हैं। बस हमें सौंपने की देर है, वो तो पकड़ने के लिए हर वक्त तैयार है। तो जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं ना, उसका हमें 2 पक्ष मिलते हैं। आप उसमें से क्या लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कभी कभी अति की बहुत चीजें हो जाती है ना, तो हम सही ट्रैक पे ना जाके गलत ट्रैक पे ज्यादा चले जाते हैं। तो उस समय हमें हरि नाम बहुत संभालता है और वो अपने और खींच ही लेता है, क्योंकि हमने बोया है उस चीज को, उसको हमने अंदर बसाया है। हम करवट ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, या हम चर्चा भी कर रहे हैं डे में किसी भी चीज की, तो हमारे अंग संग उन्हीं की चर्चा निकलेगी। घूम फिर के हम वहीं पे आके कहते हैं ना, गाड़ी वहीं पे अटक जाती है। तो कोई मेंटली डिस्टर्ब ना हो, उससे पहले ही हम उस ट्रैक पे आ जाएं तो बहुत अच्छा है। लेकिन आसान नहीं होता तो कष्ट में है। पर है अमृत है तो मंथन तो करना पड़ेगा ना, अपने विचारों का, अपने संस्कारों से लड़ना पड़ता है। अपने बहुत सारी चीजों को मंथन करने के बाद हमें वो अमृत मिलता है। आसान नहीं होता, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से भी कितनी चीजें निकली थी, उसके बाद आके अमृत मिला था लास्ट में। तो अमृत मिलता है थोड़ा प्रयास से, थोड़ा सा कठिनाई से, लेकिन मिलेगा जरूर अगर आपने एक बार ठान लिया तो। और लक्ष्मी जी भी आती हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी सोचने लगी कि जो है अब अभी मैं ना धरती पर जाती हूँ और देखती हूँ कि मुझे कौन कितना प्यार करता है, प्रत्यक्ष रूप से जाके देखती हूँ। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो मैं मंदिर के जो महंत होते हैं ना, उनके पास जाती हूँ, देखूं, क्योंकि ये हमारे पूजा अराचक हैं, ये हमारी पूजा करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, मंदिर खोलते हैं। तो वहां जाके देखा तो सब मस्ती से सो रहे हैं, सवेरे भोर मेला में। वो सोचे कि ये क्या है, क्योंकि भगवान को, लक्ष्मी जी को क्लीन पसंद है, कि हर चीज सफाई होनी चाहिए। इवन देन अगर आप अपने एक दिन के कपड़े भी दूसरे दिन पहनते हैं तो भगवान जी को अच्छा नहीं लगता है। आप डेली वस्त्र चेंज करिए, सफाई से रहिए, अपने घर को साफ सुथरा रखिए। आप जहां पर बैठते उठते हैं वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। भाव, और उसमें दिन रात का भी इतना अंतर नहीं होता, लेकिन आपका भाव क्या, आप मैले कुचैले तो नहीं बैठे, आपके घर में गंदगी तो नहीं हो रही। तो उन्होंने जाके देखा कि वहां तो सब सोए पड़े हैं भोर की वेला में। उन्होंने कहा ये मेरे रहने का स्थान नहीं है। और जो वहां उस मंदिर की झाड़ू पोछा करते हैं, अब वो उनके घर में जाके देखा तो उनके घर में सारे लोग जाग भी रहे हैं, और वो लीपन होता है ना, गोबर से वो घर लीपा जा रहा है, और तुलसी जी पे पानी चढ़ा हुआ है, दीपक जल रहा है, और सारे के सारे बंदे साफ सुथरे हैं। तो जहां पर क्यों हम दिवाली की सफाई करते हैं कि आज लक्ष्मी पूजा है, घर की सफाई से भी सफाई तो करनी है, अंदर की भी सफाई करनी है। हमें अंदर में कितना हमने क्लीन कर रखा है अपना अंदर, और सफाई हमेशा उसी को पसंद होगी जो अंदर से भी साफ होगा। मतलब ये एक अलग अलग उसकी बात है कि ऐसा होता है। जैसे कहते हैं ना, शक्ल से पता चल जाता है उसकी अकल कैसी है। तो उसी तरह जहां सफाई होती है ना, वहां एक पॉजिटिविटी समझ में आती है भाई। जो हमारे सब जो हम लोग हिंदू कल्चर में पले बड़े हैं, तो हमारे अंदर भी, हमारे घर में जैसे हम झाड़ू पोछा लगा देते तो हमें कितना अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है कि फर्श किया जो है फेशियल हो गया, क्लीनिंग हो गई फर्स्ट क्लास। और अच्छा सा नहीं लगता तो कितना अजीब सा लगता है ना, अंदर अलग एक वाइब्रेशन चलने लगती है। तो सफाई का हर जगह रोल है, यहाँ अंदर भी रोल है और बाहर भी रोल है। तो हमें सफाई रखने की आदत होनी चाहिए। तो जहाँ पे सफाई होगी वहाँ भगवान आते हैं, और हमेशा आते हैं। और समानता जरूर रखिए। हम क्या कहते हैं कि जो जमादार है उसे मंदिर में नहीं घुसने देते, कि यहाँ पे उनका प्रवेश बंद है, ऐसे थोड़ी होता है भगवान के लिए। तो अगर सभी लोग पंडित बन जाएंगे तो जमादार कौन बनेगा, दुकानदार कौन बनेगा, कर्मचारी कौन बनेगा, हिसाब किताब कौन देखेगा। तो सबके अलग अलग रोल हैं। भगवान ने सबको अलग अलग रोल से, और सबको एक दूसरे की जरूरत है। हमारे घर में जो भी हमारे साथ डेली सहकर्मी आते हैं, सहयोगी आते हैं, वो सहयोगी, उनको हमें उनकी जरूरत नहीं है, उनको भी हमारी जरूरत है और हमको भी उनकी जरूरत है, तभी काम चलता है। अगर एक तरफा जरूरत होगी ना तो हम उनको उस प्यार से नहीं रख पाएंगे। और सबसे पहले हमारे लिए वही खड़े होते हैं। हमारे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमारे लिए कौन खड़ा होता है?
हमारे अपने के सहयोगी जो हमारे साथ काम करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, हमारे साथ ऑल टाइम हमारा ध्यान रखते हैं, हमें चाय बना के देते हैं या खाना बनाते हैं या खुद बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सबकी, और सबको ही ज़रूरत होती है एक दूसरे की। और इसमें जब तक प्रेम नहीं होगा ना, तो खाली वो पैसों तक ही सीमित रह जाएंगी चीज़ें। आपने पैसा दिया, काम करा लिया, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर आप फील से जुड़ते हैं, जैसे भगवान के साथ फील से जुड़ते हैं, तभी आपको उसका फल मिलता है। फील से नहीं जुड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रेम मांगा नहीं जाता, प्रेम जीवन में घटित होता है। जहाँ स्वार्थ समाप्त होता है वहीं प्रेम की उत्पत्ति होती है। तो ये प्यार का ही मैटर है, एहसास का ही मैटर है। शब्द और शस्त्र में फर्क इतना है, शस्त्र से शरीर घायल होता है और शब्द से आत्मा घायल होती है। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। तन जितना घूमता रहे उतना स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना स्वस्थ रहता है। दूसरों सरल अर्थ होता है किसी भी चीज़ का, दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और किसी को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। जीवन की सीख, आज की भागदौड़ में लोग अक्सर केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन एक छोटा सा सहयोग, मधुर वचन या समय पर की गई मदद किसी के जीवन का बड़ा बदलाव ला सकती है। इंसान की असली पहचान उसकी कमाई नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता से होती है, दौलत से नहीं। दयालु स्वभाव से इंसान दिलों में जगह बनाता है। और पता है क्या होता है, बहुत सारे रईस मैंने भी देखे हैं, फोटो छपाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए तो सब लोग बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन उनके अपने घर को, स्टाफ को देखिए आप, पता नहीं वो मतलब कैसे कर पाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये करते हैं लोग। उनके बर्तन अलग कर देंगे, हम भी वही हैं, वो भी वही हैं, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है कि भगवान ने हमें उतना सक्षम कर दिया कि हम उन्हें दे पा रहे हैं, लेकिन वो हमें क्या दे पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु नाम की शक्ति अनंत है। यह न केवल अंतःकरण को निर्मल करता है, बल्कि भव सागर की लहरों के बीच जीव के लिए एक मजबूत नौका के समान कार्य करता है। हमारे द्वारा की गई हर प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचती जरूर है, कभी जल्दी सुनी जाती है, कभी देर से, पर अनसुनी कभी नहीं होती, क्योंकि प्रार्थना में इतना बल है। विश्वास रखिए, प्रार्थना कमजोर नहीं होती। प्रार्थना वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। परमात्मा सुनते हैं, बस हमारा विश्वास सच्चा होना चाहिए। जब दुनिया सुनना बंद कर देती है, तब भी एक जगह है जहाँ हर बात सुनी जाती है, वो है प्रार्थना। परमात्मा अवश्य सुनते हैं। कहते हैं ना कि जब हम प्रार्थना दिल से करते हैं तो एकदम सुनते हैं। कैसे सुनते हैं, कैसे पहुंचती है प्रार्थना? हमारे श्वासों के थ्रू। कोई तार जुड़ी है, यहाँ आत्मा है और वो परमात्मा है, और बीच में जो कड़ी है ना, वो है प्रार्थना। आत्मा और परमात्मा के बीच में अगर प्रार्थना जुड़ जाती है ना, तो तार तुरंत जुड़ जाते हैं और लाइट जलती है और कभी बुझती नहीं है। तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम उस कड़ी को जोड़े रखें। अनुशासन में आदतें बनती हैं, आदतों से निरंतरता, और निरंतरता से सीधा विकास होता है। ज्ञान अतीत की व्याख्या करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माण करने के लिए होता है। मन शांत रखो, कर्म करते रहो, हर सवाल का जवाब समय देगा और सबको देगा। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है, और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बहुत कुछ पढ़ लिख कर भी कहते हैं ना कि मुंह खोलेगा और पता चल जाएगा कितने पानी में। तो वाणी से हमें पता चल जाता है कि कहाँ तक की हमारे संस्कार हैं। वाणी मुंह खोलते ही। सेहत, समय, सेहत, दोस्त और व्यवहार ऐसे कीमती निवेश हैं जो उम्र बढ़ने के साथ और अधिक मूल्यवान हो जाते हैं, क्योंकि हम जान लेते हैं, हम समझ लेते हैं, परख लेते हैं। किसी की गलतियों को बेनकाब ना करें। ईश्वर बैठा है तो हिसाब ना कर। जो पीड़ा तुम स्वयं बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी और को भी मत दो। प्रकृति का नियम है कि आज तुम जो दूसरों को दोगे, कल वही वापस आएगा। शिव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह देहधारी मनुष्य नहीं, वो एक निराकार ज्योतिर्मय परम सत्ता है जो शरीर से परे है। ईश्वर निराकार भी है, साकार भी है। जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा मान ले। बहुत भाग्यशाली वह है जिसने प्रशंसा करना सीखा है, लेकिन ईर्ष्या से नहीं। दूसरों की ईर्ष्या करने से ना तो उसके अच्छे भाग्य कम होता है, और ना ही
अपना स्वयं को बढ़ाता है। बहुत ज़्यादा सोचना आपकी मानसिक शांति को ख़त्म कर देता है। कभी कभी आपको बस मेडिटेशन करने से सब कुछ समझ आ जाता है, इसलिए छोड़ दो परमात्मा के ऊपर सब कुछ, वो बैठा है। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट जीवन मीठा कर दिया करते हैं। इंसान वही सर्वश्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत है। वाह! जो आपके हैं वो आपको देखकर कभी व्यस्त नहीं हो सकते, और जो आपको देखकर व्यस्त हो जाएं वो कभी आपके नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है। कबीर कहते हैं, प्रेम न करो पक्षी जैसा पेड़ सूखे उड़ जाए, प्रेम करो तो मछली जैसा समुद्र सूखे तो मर जाए। कि बिना उसके वो रह ही नहीं सकती। प्रेम ऐसा होना चाहिए, मछली की तरह, बिना उसके रह ही नहीं सकती। वो तड़प जाएगी लेकिन जी नहीं पाएगी। तो हमें भगवान के लिए भी वैसे ही जीना है कि हम एक क्षण भी अगर भूल जाए ना तो हमें अफसोस होना चाहिए कि हमसे कुछ छूट गया और बहुत पीछे रह गए। हमारा एक वो कण जो था ना वो हमसे बिखर गया, छूट गया। तो उसे बिखरने ना दें, बटोर के रखें और एक सुंदर सा प्यारा सा गुलदस्ता, सुगंधित गुलदस्ता बनाएं। संस्कारों से, भजन से, प्रयास से, सत्संग से, अच्छी वाणी से, किसी को प्यार करके, किसी को दुलार करके, किसी को संस्कार देकर, किसी को सेवा देकर। अच्छा लगेगा, करके देखिए। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, जो हमेशा साथ जाएगा। तो सभी खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हों, आनंद हो और ईश्वर की असीम असीम कृपा पूरे ब्रह्मांड पर बरसती रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।